Hello folks, welcome to my channel Researchers Enigma. I hope you all are doing good. Before starting the video, I will urge you all to subscribe to my channel if you haven't done yet. Also, please press the like button if you find the video a bit informative. If you have any queries related to the current video or previous videos, you can put down your questions in the comment section or DM me in Instagram. I have linked my Instagram ID in the description box. So now let's start with the video. In this video, I will be talking about mutations leading to formation of new strains of coronavirus which leads to increased infectivity and immune evasion. First question arises here is what is mutation? Mutation को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को समझना होगा। मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूँ। जो भाषा या जो कोड्स डीएनए इनकोड करता है वो हमारा सेल समझ नहीं सकता। इसकी वजह से हमको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है और आरएनए यहाँ पर वो ट्रांसलेटर का काम करता है। सो डीएनए में से आरएनए बनता है और आरएनए में से फर्दर प्रोटीन्स बनेंगे। इस प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं और दोनों ही पॉलीमर्स हैं। इसका मतलब है ये छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। यहाँ पर आप जो साइड में CGAT देख पा रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। फर्क सिर्फ इतना है कि डीएनए में T यानी थाइमीन होता है जबकि आरएनए में U यानी यूरासिल होता है। अब इसी सेंट्रल डॉग्मा को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड अभी कंसिडर किया है। एक प्रोसेस जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसके थ्रू डीएनए से आरएनए बनता है। फर्दर आरएनए के तीन कोड के सेट जिनको कोडॉन बोलते हैं उनसे अमीनो एसिड्स बनते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। ये जो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं ये एक प्रोटीन को जनरेट करते हैं। अब समझ लीजिए अगर यहाँ पर G की जगह A आ जाए एट 4th पोजीशन तो आरएनए भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं C की जगह U हो गया। अब देखने में तो ये बहुत छोटा सा चेंज है लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो अमीनो एसिड है वो कोई दूसरा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड दिस चेंज कैन हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ओवर द प्रोटीन। ये जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है एक गलत न्यूक्लियोटाइड का एट डीएनए लेवल, दिस इज नोन एज म्यूटेशन। अभी हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड चेंजेस हो रहे हैं और उनकी वजह से ये जो अमीनो एसिड में चेंज आ रहा है उसकी वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है। आप ये एक पिक्चर देखिए, ये उस प्रोटीन का है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ एंड इट हैज सम रोल इन कैंसर। तो यहाँ पर सिर्फ एक म्यूटेशन हुआ है और उसकी वजह से आप देखिए कितना ज्यादा स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जहाँ पर ग्रीन सर्कल है वहां पर अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोटीन का चेंज हो रहा है। और मैं फिर से बोलूंगा दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड एट अ सिंगल प्लेस। जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम डीएनए भी इक्वली डिवाइड होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इज मेनली परफॉर्म्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। मतलब दूसरे भी बहुत सारे और प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन जो मेन मॉलिक्यूल है वो है डीएनए पॉलीमरेज जिसके बारे में मैंने अपने पीसीआर की वीडियो में भी बात किया था। इसमें एक और एबिलिटी होती है अपार्ट फ्रॉम मेकिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड कि ये जैसे जैसे डीएनए बनता जाता है वैसे वैसे चेक भी करता जाता है कि कहीं कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं लग गया, जिसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। तो अगर ऐसा कहीं पर लगता है कि गलत न्यूक्लियोटाइड लग चुका है तो वहां पर ये एक सेट ऑफ प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है और उस जगह पे गलत न्यूक्लियोटाइड जो लगा है उसको रिमूव करके सही न्यूक्लियोटाइड लगा देता है जिसको रिपेयर बोलते हैं। Among many reasons, one of the reason of having cancer is failure in this repair and proofreading machinery. तो जैसे मैंने RT-PCR वाले वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस में आरएनए होता है डीएनए नहीं। तो आरएनए का भी रेप्लिकेशन होता है और उसमें जो मेन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें डीएनए पॉलीमरेज की तरह प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं होती है जिसकी वजह से अगर कोई चेंज हुआ है तो वो परमानेंटली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और यही रीजन है कि ऐसे वायरसेस जो आरएनए को कैरी करते हैं जैसे HIV हुआ, कोरोना हुआ, हम इनके इतने ज्यादा स्ट्रेन्स देख पाते हैं। नाउ दीज म्यूटेशंस कैन लीड टू 3 फेट्स। पहला है न्यूट्रल, मतलब कि जो चेंज आया है न्यूक्लियोटाइड में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोटीन लेवल पे। दूसरा फेटल, मतलब ऐसा कुछ न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया है जिसकी वजह से प्रोटीन टोटली नॉन फंक्शनल हो गया है ड्यू टू विच सेल है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तीसरा जो है
that is advantageous. So जो second wave COVID का इंडिया में आया was because of coronavirus mutating to a variant known as Delta, जिसमें 15 से 16 जगह इस टाइप के न्यूक्लियोटाइड चेंजेस हुए हैं। इनमें से 4 प्रोमिनेंट हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है उसमें पोजीशन दिया हुआ है, जैसे 478 में चेंज के कारण जो अमाइनो एसिड था थ्रियोनिन THR जो लिखा हुआ है वो लाइजीन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखने वाली चीज जो है दैट इज द थर्ड कॉलम। ये जो अमीनो एसिड है दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई एरोमेटिक होगा मतलब उसमें बेंजीन रिंग होगी, किसी का चेन होगा, कोई चार्ज होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं कुछ, नेगेटिव चार्ज होते हैं कुछ, और कुछ में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला म्यूटेशन हुआ है उसमें एक न्यूट्रल अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सेम फॉर सेकेंड एंड थर्ड। और जो चौथा चेंज है उसमें एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड न्यूट्रल चार्ज अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब के कारण जो प्रोटीन का चार्ज है या चार्ज पोटेंशियल कह सकते हैं वो चेंज होगा। एंड ये जो चार्ज पोटेंशियल है मैटर्स अ लॉट फॉर प्रोटीन टू फंक्शन अप्रोप्रिएटली। अभी जो नया वेरिएंट आया है नोन एज डेल्टा प्लस, उसमें अदर देन प्रीवियस म्यूटेशंस 2 और म्यूटेशंस पाए गए हैं और ये जो सारे चेंजेस हैं वो स्पाइक प्रोटीन में हो रहे हैं और ये स्पाइक प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्शन ऑफ द वायरस विद द ह्यूमन सेल। देयरफॉर दीज म्यूटेशन विल अफेक्ट द इन्फेक्टिविटी ऑफ द वायरस एज वेल एज इम्यून इवेजन। कोरोना वायरस में म्यूटेशन तभी हो सकता है जब वायरस इज एबल टू गेट एन एनवायरनमेंट वेयर RNA कैन रेप्लिकेट एंड दैट इज द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन सेल। देयरफॉर म्यूटेशंस या फर्दर स्ट्रेन्स के डेवलपमेंट को अगर हमें रोकना है तो हमको पूरी कोशिश करनी है कि वायरस हमें इन्फेक्ट कर ही ना पाए। सो वी नीड टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल, दैट इज वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेस एंड दैट इज wearing mask properly, नाक के नीचे नहीं नाक के ऊपर। Keep washing and sanitizing our hands and also to get vaccinated as soon as possible. So अगर आप अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में तो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।